नमस्कार दोस्तों, महाकाल टाइम जोन में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी परिभाषा क्या हो गई कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी यदि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ, जैसे यह कागज है, यह एक क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ रखा है, तो इससे गुजरने वाली लंबवत बल रेखा की संख्या, जैसे यह पेन है, इस पेन को हम क्या करें, ऐसे सीधे जो जाए, सीधे, वो क्या कहलाता है, लंबवत कहलाता है। तो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यदि मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ S पर अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाता है। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट ध्यान देना है दोस्तों कि यहां लिखा है कि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ S पर अभिलंब के साथ, ना कि पृष्ठ S के साथ थीटा कोण बनाता है। यहां जो विद्युत क्षेत्र है वह पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के साथ नहीं बल्कि पृष्ठ के अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाता है। तब पृष्ठ से जो बद्ध फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा, फाई ई। ये डिनोट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। तो ई केवल ये बता रहा है कि यह एक विद्युत फ्लक्स है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा को स्पष्ट आप बताएंगे कि जहां थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र ई व पृष्ठ के साथ नहीं, पृष्ठ के अभिलंब के बीच का कोण है। यानी विद्युत क्षेत्र क्या है, पृष्ठ के अभिलंब के साथ बना हुआ कोण है। अब यहां पर हम देखिए तीन चित्रों पर हम नजर दौड़ाते हैं। यह एक क्या है, यह एक पृष्ठ है। यहां पर देखिए कि इस पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं क्या निकल रही हैं, बिल्कुल सीधी लंबवत जा रही हैं पृष्ठ को पार करती हुई। जैसे मान लीजिए ये क्या है, यह एक पेन है, यह पेन इस पृष्ठ की क्या है, लंबवत है, लंबवत जा रही, बिल्कुल आर पर सीधी। तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्या है, अभिलंबवत, यानी लंबवत जा रही है। और हम जानते हैं कि जो पृष्ठ का अभिलंब होता है, क्या होता है, इस कागज तल के सीधे ऊपर की ओर लंबवत, यानी ये पेन की भांति सीधे ऐसे रखा हुआ है। तो ये पृष्ठ का ये जो पेन का ढक्कन हो क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ और विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, इस तरह। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए ये है अभिलंब है, हम चित्र के अनुसार ये अभिलंब है, ये ढक्कन क्या है, ये अभिलंब है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ये इस पेन की तरह जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं। तो हम जानते हैं कि इस पेन के और ढक्कन के बीच का कोण क्या है, 0 अंश है। कहने का मतलब ये, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की क्या जाती हैं, लंबवत जाती हैं, लंबवत गुजरती हैं, तो अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए यह एक अभिलंब है और विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से या तो ऊपर की ओर जा रही हैं या तो इसके नीचे की ओर जा रही हैं। इस ढक्कन, ये है अभिलंब, ये है पूरा पृष्ठ, ये इसका अभिलंब है, और विद्युत बल रेखा
इस ढक्कन, नीले ढक्कन की तरह या तो ऊपर की ओर जा रही है या तो नीचे की ओर जा रही है, यानी इस कागज तल के लंबवत गुजर रही है। तो अभिलंब यानी लाल वाले ढक्कन के साथ ये जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों क्या बना रहे हैं, 0 अंश का कोण बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह अभिलंब डिनोट कर रहा है। अभिलंब को यदि हम लाल ढक्कन से दिखाएं और ये जा रही हरी वाली ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र ये ऐसी जा रही है, इन दोनों के बीच का कोण 0 अंश है। कहने का मतलब ये, यदि विद्युत क्षेत्र अभिलंब पृष्ठ के अभिलंबवत जाती हैं तो जो अभिलंब के साथ बना कोण है वो क्या है, 0 अंश है। अब दूसरी स्थिति देखिए, ये है अभिलंब, अभिलंब ऐसा है, हम लाल ढक्कन को क्या दिखाते हैं, अभिलंब ऐसे रख दिए, और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं, इस तल के समांतर जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं, ऐसे समांतर जा रही हैं, इस तल के ऐसे समांतर। तो ये ऐसी जा रही है तो हमने इसको रख दिया ऐसे, ये इस दिशा की ओर जा रही है। तो आप चित्र में देखेंगे कि यह जो लाल वाला ढक्कन है नीले वाले के बीच का कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। लेकिन जब 90 अंश का है तो विद्युत फ्लक्स यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। अब बात आती है यहां इस चित्र में कि यदि यह एक पृष्ठ है और पृष्ठ का अभिलंब क्या है, ये है, और अभिलंब के साथ विद्युत क्षेत्र कैसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा, ऐसे जा रहा, इस दिशा में ऐसे, तो इनके बीच का कोण कोई न कोई थीटा कोण होता है। अब इसको हम 3D डायग्राम में समझें तो ये इस प्रकार का चित्र है, इसकी विभिन्न कंडीशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है और डिटेल समझ में आ जाएगा। केस फर्स्ट कहता है कि यदि थीटा, थीटा क्या है, पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण, यदि थीटा 90 अंश हो, और थीटा 90 अंश कब होगा, अब देखें थीटा 90 अंश कब होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस 90। कौन से सूत्र से, हमने ये पढ़ा है फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो कॉस 90 अंश और कॉस 90 अंश बराबर 0। क्यों, क्योंकि चूंकि कॉस 90 अंश का मान होता है 0 होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी पृष्ठ मान लीजिए ये पूरा कागज का तल है, एक पृष्ठ है, और यहां लिखा है यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और ये जो पेन है वो ऐसे है, ऐसे रखा, इस तल के समांतर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ना कि लंबवत। लंबवत मतलब ऊपर नीचे, ऐसे खड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, समांतर है। तो यदि विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के क्या है, समांतर है, तो पृष्ठ का अभिलंब ये है ढक्कन, अभिलंब क्या होता है, ऊपर की ओर खींची गई रेखा, तल से लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब है। तो यदि कागज का तल विद्युत क्षेत्र के यानी इस पेन के समांतर है, तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, पृष्ठ के अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, ये पेन बनाएगा 90 अंश का कोण बनाता है। तो कहने का मतलब ये कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है और अभिलंब कागज का ऊपर होता है, तो ये दोनों कितने का बनाएंगे, 90 अंश का। समांतर है तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। केस फर्स्ट ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये केस फर्स्ट को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो फाई ई बराबर ई एस कास 0 अंश, थीटा के स्थान में क्या हो गया, 0 हो गया। तो कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, ई एस, ई एस का मतलब है फ्लक्स क्या हो गया, अधिकतम। तो अतः यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। अब इसको समझे कैसा, ये कागज का तल क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। अब यहां लिखा है यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अब ये कागज तल का ये पेन है अभिलंब,
और कह रहा है कि पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, और ये जो पेन है लाल वाला पेन, ये क्या है, ये विद्युत बल रेखा है, यह ऊपर से नीचे की ओर ऐसे जा रही है, यानी विद्युत बल रेखा पृष्ठ के साथ लंबवत जा रही है। तो यह लाल पेन यानी विद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी इस तल के लंबवत कितने अंश का कोण बना रही, 0 अंश का कोण बना रही है, क्योंकि दोनों क्या हो गए, समांतर। नीला वाला ढक्कन पृष्ठ का अभिलंब है और लाल वाला ढक्कन विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो यही कह रहा है कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। यदि विद्युत क्षेत्र लंबवत है तो पृष्ठ क्या होगा, अधिकतम होगा। पृष्ठ के अभिलंब के साथ बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। अब चलिए हम शुरू कर आते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो फाई ई का मात्रक हो जाएगा, हम कहां से चलते हैं, हम चलते हैं यहां से ई एस कॉस थीटा से। अब मान लीजिए हमको ये सब भूल गया है, तो आप देखिए कि ये कहां से निकाले हैं। तो रफकार देखिए, सूत्र होता है ई एस कॉस थीटा क्या, फाई ई बराबर। अब देखें तो फाई ई बराबर हो गया, जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के हैं लंबवत हैं तो cos 0 0 1 मान हो गया, तो यहां पर हो गया ई एस, और ई एस का मात्रक और यस यानी क्षेत्रफल या पृष्ठ का मात्रक यहां पर लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक कहां से आता है, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, और एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का होता है कूलाम। तो यहां पर क्या लिख दिया, न्यूटन बटा कूलाम। और यस माने होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 2 लंबाई होती है, तो यह हो गया मीटर का वर्ग। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम। अब इसका एक मात्रक और होता है, ये होता है वोल्ट मीटर, यह भी मात्रक है और ये भी मात्रक। ये आया कहां से है, तो अगले यूनिट में या अगले अध्याय में वोल्ट होता है विद्युत विभव का मात्रक, वोल्ट होता है। अब ये वोल्ट यहां से कैसे निकाला गया है, तो अभी हम सामान्य ज्ञान के लिए बता दें कि विद्युत विभव की जो सूत्र या परिभाषा होती है वो होता है W यानी कार्य बटे Q0। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब चलिए इसका मात्रक निकालते हैं, W का मात्रक। अब W का मात्रक हमें याद नहीं है, तो W का मात्रक हो जाता है F गुणे बल गुणे विस्थापन बटे Q0। और क्या होता है, ध्यान से सुने, बल का होता है कितना, न्यूटन, और गुणे मीटर बटे कूलाम। तो ये हो गया विद्युत, इसका हम मात्रक आगे भी पढ़ेंगे। तो न्यूटन मीटर बटा कूलाम क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो हमने इससे क्या किया है, एक न्यूटन और एक मीटर बटे कूलाम ले लिया, तो ये बराबर हो गया कितना, वोल्ट, और 1 मीटर यहां से बचा तो लिख दिया गया है मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। अब चले आते हैं, यही इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि न्यूटन मीटर का वर्ग बटा कूलाम, ये हो गया वोल्ट मीटर। अब आता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र चलिए फिर से हल करते हैं। तो फाई ई का
हाँ, तो हम बात कर रहे थे विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो अब चलिए, फाई ई का विमीय सूत्र, तो फाई ई का विमीय सूत्र ये भी कहां से निकलेगा, ई एस से। फाई ई बराबर, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका विमीय सूत्र भूल गया है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, और गुणे यस, यस क्या है, मीटर का वर्ग होता है। ये इसका मात्रक हो गया न्यूटन, या इसका हम ये तो मात्रक हो गया। अब हम परिभाषित करें तो न्यूटन क्या हो जाएगा, बल बटे आवेश, और यस का होता है क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर का वर्ग होता है। यानी इसको साफ लिख दें तो ये हो जाएगा ई, ई बराबर होता है बल बटे आवेश, और यस का होता है मीटर का वर्ग। अब बल का विमीय सूत्र हम जानते हैं कितना होता है, एम एल टी माइनस 2। आवेश का कितना होता है, ए टी, और ये कितना हो गया, मीटर का एल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम, ये एल और ये एल हो जाएगा एल क्यूब, और टी की घात -3, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स। इस तरह से इसका हम विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधे लिख दिया है कि एम एल टी -3 ए इनवर्स, ये डायरेक्ट हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र गुणे एस यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र यानी लंबाई का वर्ग, और इसको हल कर दिया तो आ गया एम एल की घात 3, एक एल स्क्वायर यहाँ है, एक एल यहाँ है, तो ये हो गया एल की घात 3, टी की पावर -3 और ए की घात -1, ये इसका हो गया विमीय सूत्र। इस प्रकार से आज हम पढ़े विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बाद अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसकी सहायता से गॉस थ्योरम, बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत